जीवन की विडंबना देखिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षाएं ही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद बन जाती हैं। मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि जब आप अंधेरे सुरंग के अंत तक पहुंचते हैं तभी प्रकाश दिखाई देता है, और मोहन के जीवन में भी ऐसा ही क्षण आने वाला था। उस दिन की सुबह भी अन्य दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। बच्चों के लिए स्कूल की फीस का नोटिस, घर के खर्चों का बोझ और कर्जदारों की आवाजें जो दीवारों से टकराकर मोहन के दिल में चुभती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी दिखने वाली सुबह उसके जीवन में एक असाधारण परिवर्तन लेकर आने वाली थी। एक साधारण परिवार, असाधारण संघर्ष। मोहन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में जहां बिजली दिन में आती थी और पानी हफ्ते में, जहां सड़कें बरसात में नदियां बन जाती थीं और गर्मियों में रेगिस्तान। मोहन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना पाला था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और एक सुखद भविष्य बनाना। उसका मानना था कि शिक्षा ही वह चाबी है जो उसके बच्चों के लिए वे दरवाजे खोल सकती है जो उसके लिए हमेशा बंद रहे। लेकिन गरीबी और आर्थिक तंगी ने जैसे उसके इस सपने के पंख काट दिए थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कई बार उसे अपने बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता। आज बारिश हो रही है बच्चों, इसलिए खाना नहीं बन पाया। आज तुम्हारी मां थकी हुई है, इसलिए हम कल 2 गुना खाएंगे। ऐसे बहाने बनाकर वह अपने बच्चों को समझा देता, जबकि असलियत यह थी कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। मोहन का दिन पसीना बहाकर और रात आंसू बहाकर गुजरता, लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी मेहनत जैसे रेत पर लिखे अक्षरों की तरह हर बार मिट जाती थी। अंधकार में खोती उम्मीदें और पत्नी का अटूट विश्वास धीरे धीरे मोहन का धैर्य जवाब देने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसका दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं होगा, मानो उसे किसी ने श्राप दे दिया हो। एक बार तो उसने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, लगता है मेरे पिछले जन्म में मैंने किसी आर्षि की तपस्या भंग की थी, तभी तो इस जन्म में भगवान मुझसे इतना नाराज है। सुनीता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और शायद आपने उस आर्षि के साथ साथ उनके चेलों की भी तपस्या भंग कर दी थी, तभी तो इतने सारे कर्जदार हमारे पीछे पड़े हैं। दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपे दर्द को सिर्फ वे ही जानते थे। कर्जदारों के ताने, अरे भाई, तुम्हारे हाथों में छेद है क्या? पैसे गिरफ्त में ही नहीं आते। समाज की उपेक्षा, इससे क्या बात करना, इसके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। और घर में फैली मायूसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने कई प्रयास किए, खेती, मजदूरी, छोटा मोटा व्यापार, यहां तक कि शहर जाकर नौकरी भी, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। उसे लगने लगा था कि जैसे उसके नसीब में ही दुख लिखा हो। उसकी पत्नी सुनीता हमेशा कहती, बाबा जी पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन अब मोहन का विश्वास भी डगमगाने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी यूं ही अंधकार में डूबी रह जाएगी। कई रातें ऐसी गुजरीं जब मोहन ने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस संघर्ष से कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरे बच्चे कभी वह जीवन जी पाएंगे जिसके वे हकदार हैं? सत्संग की ओर पहला कदम और आकस्मिक मुलाकात। एक दिन गांव में भगत चाचा आए, जो हमेशा सभी के दुख सुख के साथ ही रहे थे। उन्होंने बताया कि पास के शहर में राधा स्वामी बाबा जी का सत्संग हो रहा है। मोहन बेटा, जीवन में कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास फैली रोशनी भी नहीं दिखती। तुम एक बार बाबा जी के दर्शन करो, शायद तुम्हारे अंदर का अंधकार दूर हो जाए, भगत चाचा ने प्यार से समझाया। मोहन ने मन ही मन सोचा, एक और धार्मिक ढोंग, इनसे क्या होगा? क्या ये बाबा जी मेरे लिए नौकरी ला देंगे? क्या वे मेरे कर्ज चुका देंगे? लेकिन सुनीता ने जिद की, चलो बाबा जी के दर्शन करते हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। वैसे भी जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम सत्संग में प्रसाद तो मिलेगा। मोहन उसके इस छोटे से मजाक पर मुस्कुरा दिया। पहले तो मोहन हिचकिचाया, फिर भारी मन से वह बाबा जी के सत्संग में चला गया। जब वे सत्संग स्थल पर पहुंचे तो मोहन को लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। वहां हजारों श्रद्धालु बाबा जी के वचनों को सुन रहे थे। मोहन ने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। ये लोग अपना काम धंधा छोड़कर यहां क्या कर रहे हैं?
वह सोच रहा था। भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अचानक मोहन का पैर किसी के ऊपर पड़ गया। अरे भाई साहब, देखकर चलिए, मेरा पैर तो चकनाचूर हो गया, एक आदमी चिल्लाया। मोहन ने शर्मिंदगी से माफी मांगी। वह आदमी गुस्से से मोहन को देखने लगा, फिर अचानक मुस्कुराया। अरे मोहन, तुम इतने सालों बाद? वह राजू था, मोहन का पुराना स्कूल का दोस्त, जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मुझे अपने नए व्यापार के लिए एक विश्वसनीय साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच है या सपना। उसने अपनी बाईं जांघ में चुटकी काटी और फिर भी राजू वहीं खड़ा था। राजू ने मोहन और उसकी पत्नी को अपने पास बिठाया और बाबा जी के आने का इंतजार करने लगे। मोहन को पहली बार महसूस हुआ कि शायद यह उसके जीवन का वह मोड़ है जिसका उसे इंतजार था। और तभी एक तेज प्रकाश के साथ बाबा जी मंच पर आए। पूरा वातावरण जैसे बदल गया। मोहन को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक प्रवचन नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली बातें थीं। वह मंत्रमुग्ध होकर बाबा जी को देखने लगा, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी को देखता है। बाबा जी के वचन, आशा की किरण और नई सोच। बाबा जी ने अपने मधुर स्वर में सत्संग शुरू किया। प्रिय आत्माओं, जीवन एक अद्भुत उपहार है और हम उसे कैसे जीते हैं, यह हमारा चुनाव है। दुख और सुख दोनों इस यात्रा के अभिन्न अंग हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब कोई सच्चे मन से श्रद्धा रखता है तो ईश्वर उसकी हर समस्या का समाधान करता है। असंभव कुछ भी नहीं, बस मन में संदेह नहीं होना चाहिए। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप असफल हो जाएंगे। यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बाबा जी ने आगे कहा, तन और मन की शक्ति अनंत है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। और जगाने का सबसे सरल तरीका है श्रद्धा और कर्म का संगम। मोहन को ये वचन भीतर तक झकझोर गए। मोहन के बगल में एक आदमी बैठा था जो बाबा जी की हर बात पर अपना सिर हिला रहा था, जैसे वह बाबा जी का रिमोट कंट्रोल था। मोहन ने धीरे से पूछा, भाई साहब, आपको बाबा जी की हर बात इतनी सही क्यों लगती है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं उनके बचपन का दोस्त हूं और मैं जानता हूं कि जब वे कहते हैं कि सब संभव है तो वे सही कहते हैं। आप देखिए, बचपन में वे गणित में इतने कमजोर थे कि उन्हें 2+2 का जवाब 22 लगता था, और आज देखिए, वे हजारों लोगों के जीवन का गणित सुलझा रहे हैं। मोहन इस बात पर हंस पड़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये हंसी भी किसी दवा से कम नहीं थी। उसने पहली बार सोचा कि शायद समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच है। हमेशा नकारात्मक सोचने वाला मोहन आज पहली बार अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसने वहीं निश्चय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा जी की शिक्षाओं का पालन करेगा। सत्संग के बाद मोहन ने बाबा जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वह उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी उसे लगा जैसे बाबा जी ने उसे देखा हो और मुस्कुराए हों, मानो वे मोहन के मन की बात जान गए हों। परीक्षा की घड़ी और श्रद्धा की शक्ति, नए अवसर और पुरानी चुनौतियां। सत्संग से लौटने के बाद मोहन ने अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया। उसने अपने घर की एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, असंभव कुछ भी नहीं है। सुनीता ने मजाक में कहा, इस नए मंत्र से हमारे घर में खाना तो नहीं आएगा ना? मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन इससे हमारे दिमाग में नए विचार जरूर आएंगे और शायद वे विचार हमारे घर में खाना ला सकते हैं। सुनीता ने अपने पति के चेहरे पर लंबे समय बाद इस तरह की चमक देखी थी। मोहन ने अगले दिन से ही राजू के साथ काम करना शुरू कर दिया। राजू का व्यापार बढ़ रहा था और उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके। मोहन ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। वह पहले जहां हर मुश्किल में घबराता था, अब धैर्य और आस्था के साथ उनका सामना करने लगा। उसने बाबा जी के वचनों को हर दिन दोहराने लगा, असंभव कुछ नहीं, बस प्रयास और श्रद्धा कभी खत्म मत करो। लेकिन परीक्षाएं अब भी खत्म नहीं हुई थीं। जब मोहन राजू के व्यापार में जम रहा था, तभी कुछ पुराने दुश्मनों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने राजू के कानों में मोहन के बारे में झूठी बातें भरनी शुरू कर दी। राजू भाई, ये मोहन तो बहुत चालाक है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही माल को बेच रहा है।
राजू ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब एक बड़ा ऑर्डर गलत हो गया और उसमें मोहन की भूमिका थी, तो राजू के मन में भी शक पैदा होने लगा। मोहन के सामने अब एक नई चुनौती थी, अपनी ईमानदारी साबित करना और राजू का विश्वास फिर से जीतना। एक दिन जब मोहन अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। मोहन के पास उस दिन ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी जेब से निकालकर 10 रुपये उस भिखारी को दे दिए। भिखारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे तुम्हारी परीक्षा हैं। जीत उसी की होती है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। मोहन ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह भिखारी की आंखें बाबा जी की आंखों से मिलती जुलती थीं। वह चौंक गया, लेकिन जब वह कुछ कहने के लिए मुड़ा तो भिखारी गायब हो चुका था। मोहन को लगा जैसे ये कोई चमत्कार था या फिर उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। शायद वह बाबा जी के बारे में इतना सोच रहा था कि उसे हर जगह बाबा जी ही दिखाई देने लगे थे। अगले दिन राजू ने मोहन को अपने ऑफिस में बुलाया। मोहन का दिल धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद राजू उसे नौकरी से निकालने वाला है, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो वहां एक अजीब माहौल था। राजू ने उसे गले लगा लिया और कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। मैंने जांच की और पाया कि वह गलती तुम्हारी नहीं थी। असल में तुम्हारे बारे में झूठ फैलाने वाले ही असली चोर थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यह सब बाबा जी की कृपा का ही प्रभाव था। बाबा जी की कृपा और चमत्कार, धीरे धीरे बदलती किस्मत, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जिस काम में पहले उसे बार बार असफलता मिल रही थी, अब उसमें छोटे छोटे अवसर मिलने लगे। राजू ने उसे अपने व्यापार में एक हिस्सेदारी दे दी और मोहन ने अपनी सूझबूझ से व्यापार को और भी आगे बढ़ाया। एक दिन राजू ने उससे कहा, मोहन, तुम्हारे पास एक अद्भुत प्रतिभा है। तुम लोगों को समझ सकते हो। तुम्हें बिक्री विभाग का प्रमुख बनना चाहिए। मोहन ने अपनी नई भूमिका में कदम रखा और वहां भी वह चमका। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसका पुराना कर्जदार, जो हमेशा उसे धमकाता था, अब उससे मदद मांग रहा था। उस आदमी का व्यापार डूब गया था और अब वह मोहन से अपने बेटे के लिए नौकरी की बात कर रहा था। मोहन ने बिना किसी द्वेष के उसके बेटे को नौकरी दे दी और यह देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। कुछ महीनों में मोहन की हालत पहले से बेहतर हो गई। उसे एक ऐसा काम मिल गया जो न केवल उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव रख रहा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो लोग पहले उसे नकारते थे, वही अब उसकी मदद करने लगे थे। मोहन ने अपने पुराने घर को रंगवाया, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का चयन किया और सुनीता के लिए वह साड़ी खरीदी जिसे वह कई सालों से देख रही थी। एक दिन जब मोहन बाजार से लौट रहा था तो उसने देखा कि वही बूढ़ा भिखारी फिर से उसके रास्ते में खड़ा था। इस बार मोहन ने उसे पहचान लिया और उसके पैर छू लिए। बाबा जी, आप यहां? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मोहन, मैं हर जगह हूं जहां विश्वास है। तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मोहन ने पूछा, बाबा जी, क्या आप वास्तव में वही हैं जो मैं सोच रहा हूं? भिखारी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, वही सत्य है। याद रखो, श्रद्धा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। मोहन ने सोचा, या तो यह सचमुच कोई चमत्कार है या फिर मुझे सख्त नींद की जरूरत है। संघर्ष से सफलता तक की यात्रा, जीवन में नया अध्याय। कुछ ही वर्षों में मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। राजू और मोहन का व्यापार अब न सिर्फ उनके गांव में बल्कि आसपास के कई जिलों में फैल चुका था। मोहन ने अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। सुनीता, जो हमेशा से उसकी सबसे बड़ी समर्थक रही थी, अब अपने बच्चों के साथ एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही थी। एक दिन जब मोहन अपने नए ऑफिस में बैठा था तो उसका एक पुराना दोस्त विशाल आया। विशाल भी उन्हीं दिनों मोहन के साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। मोहन, तुम इतने सफल कैसे हो गए? क्या तुम्हें कोई गुप्त मंत्र मिला था? विशाल ने पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई गुप्त मंत्र नहीं, बस बाबा जी के वचनों पर श्रद्धा और अटूट विश्वास। मैंने अपनी सोच बदली और फिर धीरे धीरे हर चीज बदल गई।
विशाल थोड़ा हंसा। अरे यार, छोड़ो ये बाबा बाबा की बातें। तुम बताओ, कितना कमाते हो और कौन कौन से ठेके मिले हैं? मोहन ने विशाल को देखा और कहा, देखो विशाल, शायद तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन मेरी सफलता का राज यही है, श्रद्धा और कर्म। मैं जानता हूं कि यह सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि बाबा जी के वचनों पर मेरी अटूट श्रद्धा और भरोसे का फल था। मैंने अपनी सोच बदली और तभी मेरा भाग्य बदला। विशाल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। तो क्या तुम मुझे भी बाबा जी के पास ले चलोगे? मोहन ने कहा, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें अपने मन में यह विश्वास लाना होगा कि बदलाव संभव है। बाबा जी कहते हैं, जिसके मन में श्रद्धा नहीं, उसके लिए गंगा भी मरुस्थल है। विशाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है फिलॉसफर मोहन, अगली बार जब बाबा जी का सत्संग हो तो मुझे जरूर साथ ले जाना। और हां, एक बात और, तुम्हारा यह नया ऑफिस वास्तव में शानदार है, लेकिन तुम्हारी कुर्सी मेरी कार से महंगी लग रही है। वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मोहन ने उस दिन महसूस किया कि वह कितनी दूर आ चुका था। उसके जीवन में अब न सिर्फ सुख सुविधाएं थीं, बल्कि एक उद्देश्य भी था, बाबा जी के संदेश को आगे बढ़ाना और दूसरों की मदद करना। उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह अक्सर कहता, मेरे बच्चों ने जो अवसर पाए हैं, वे हर बच्चे का अधिकार हैं। श्रद्धा का फल और दूसरों के लिए प्रेरणा, एक नए मिशन की शुरुआत। अब मोहन अपने गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। जो लोग कभी उसे कमजोर और असफल समझते थे, वही अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। मोहन ने अपने गांव में एक छोटा सत्संग भी शुरू किया, जहां वह बाबा जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाता। मैं बाबा जी नहीं हूं, बस उनका एक छोटा सा यंत्र हूं। मैं वही दोहराता हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया। एक दिन जब मोहन अपने सत्संग में बोल रहा था, तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा है, वही बूढ़ा भिखारी। मोहन का दिल धड़क उठा। उसने अपनी बात रोकी और भिखारी के पास गया। पूरा हॉल उसके पीछे देख रहा था। मोहन ने भिखारी के पैर छुए और कहा, बाबा जी, आप यहां? भिखारी ने मुस्कुराते हुए सभी को देखा और कहा, मैं तो हर जगह हूं मोहन, मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति के भीतर भी। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, अब तुम अपनी श्रद्धा से दूसरों के जीवन को भी बदलो। इतना कहकर भिखारी वहीं गायब हो गया। लोग हैरान रह गए। कुछ को लगा कि यह कोई जादू था, कुछ ने सोचा कि यह सिर्फ मोहन का कोई नाटक था, लेकिन मोहन जानता था कि यह सच था। वह वापस मंच पर गया और बोला, मित्रों, आज आप सभी ने बाबा जी के दर्शन किए। वे हमें यह बताने आए थे कि हम सब के अंदर एक अदम्य शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर मैं जैसा साधारण व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, तो आप सब भी बदल सकते हैं। मोहन हर किसी को यही कहता, अगर तुम में श्रद्धा है तो बाबा जी की कृपा से कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने एक बार विशाल से मजाक में कहा, देखो विशाल, जब श्रद्धा और अटूट विश्वास एक साथ आते हैं तो वे इतनी शक्तिशाली टीम बनाते हैं कि भाग्य भी उनके सामने झुक जाता है। विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, तो इसलिए मेरा भाग्य हमेशा टेढ़ा रहता है, क्योंकि मेरे पास इस टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी है। मोहन की जिंदगी एक सबूत बन गई कि सच्चे मन से किया गया विश्वास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा जी के वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धीरे धीरे मोहन के प्रयासों से पूरे गांव का नजरिया बदलने लगा। लोगों ने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को महत्व देना शुरू किया और परिणाम सामने थे। गांव पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था। श्रद्धा का फल और दूसरों के लिए प्रेरणा, एक नए मिशन की शुरुआत। अब मोहन अपने गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। जो लोग कभी उसे कमजोर और असफल समझते थे, वही अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। मोहन ने अपने गांव में एक छोटा सत्संग भी शुरू किया, जहां वह बाबा जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाता। मैं बाबा जी नहीं हूं, बस उनका एक छोटा सा यंत्र हूं। मैं वही दोहराता हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया। एक दिन जब मोहन अपने सत्संग में बोल रहा था, तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा है, वही बूढ़ा भिखारी। मोहन का दिल धड़क उठा। उसने अपनी बात रोकी और भिखारी के पास गया। पूरा हॉल उसके पीछे देख रहा था। मोहन ने भिखारी के पैर छुए और कहा, बाबा जी, आप यहां?
भिखारी ने मुस्कुराते हुए सभी को देखा और कहा, मैं तो हर जगह हूं मोहन, मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति के भीतर भी। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, अब तुम अपनी श्रद्धा से दूसरों के जीवन को भी बदलो। इतना कहकर भिखारी वहीं गायब हो गया। लोग हैरान रह गए। कुछ को लगा कि यह कोई जादू था, कुछ ने सोचा कि यह सिर्फ मोहन का कोई नाटक था, लेकिन मोहन जानता था कि यह सच था। वह वापस मंच पर गया और बोला, मित्रों, आज आप सभी ने बाबा जी के दर्शन किए। वे हमें यह बताने आए थे कि हम सब के अंदर एक अदम्य शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर मैं जैसा साधारण व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, तो आप सब भी बदल सकते हैं। मोहन हर किसी को यही कहता, अगर तुम में श्रद्धा है तो बाबा जी की कृपा से कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने एक बार विशाल से मजाक में कहा, देखो विशाल, जब श्रद्धा और अटूट विश्वास एक साथ आते हैं तो वे इतनी शक्तिशाली टीम बनाते हैं कि भाग्य भी उनके सामने झुक जाता है। विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, तो इसलिए मेरा भाग्य हमेशा टेढ़ा रहता है, क्योंकि मेरे पास इस टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी है। मोहन की जिंदगी एक सबूत बन गई कि सच्चे मन से किया गया विश्वास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा जी के वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धीरे धीरे मोहन के प्रयासों से पूरे गांव का नजरिया बदलने लगा। लोगों ने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को महत्व देना शुरू किया और परिणाम सामने थे। गांव पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था।